सभी को मेरा नमस्ते। पहले मैं ड्राइव करते वक्त जो भी मेरे अंदर विचार आते थे उन विचारों को रिकॉर्ड कर लिया करता था। स्वाभाविक रूप से ड्राइव करते वक्त नोट्स बनाना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर लिया करता था। लेकिन घर आकर के जब मैं उन रिकॉर्डिंग्स को सुनता था तो मुझे एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात का पता चलता था, और वो ये कि मैं भाषा का वैसा प्रयोग नहीं करता हूं जैसा कि मैं समझता हूं कि मैं भाषा का प्रयोग करता हूं। मुझे भाषा की सही जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं सही भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था। मैं ये विचार करता था कि आखिर ये मुझसे छुप कैसे जाता है कि मैं भाषा का गलत प्रयोग कर रहा हूं, जब मैं सही जानता हूं कि सही भाषा का प्रयोग क्या है, तो ये मुझसे छुप कैसे जाता है कि मैं भाषा का गलत प्रयोग कर रहा हूं। तब मुझे पता चला कि मेरी यही धारणा कि मैं भाषा का सही प्रयोग करता हूं, इसी धारणा की वजह से मेरे अंदर ये चेतना विहीनता पैदा होती है, और उसी चेतना विहीनता के चलते मैं गलत भाषा का प्रयोग करता हूं। तब मैंने धारणा के ऊपर ध्यान देना बंद किया, और मैं किस प्रकार भाषा का प्रयोग करता हूं इसको ज्यादा से ज्यादा इसकी रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश की। और तब मेरी धारणा ये टूटने लग गई कि मैं भाषा का सही प्रयोग करता हूं, और धीरे धीरे फिर मैंने अपनी भाषा के अंदर सुधार करने की भी काफ़ी प्रयास किया, और काफ़ी हद तक सही तरीके से भाषा प्रयोग करने में सफल भी हुआ। जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप अपने बारे में कुछ धारणाएं बना लेते हैं, और बाद में जैसे जैसे वो धारणाएं गहरा होना शुरू होती हैं, आप उन धारणाओं का एकदम उल्टा अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यह धारणा जितना गहरी होती जाती है, यह आपके अंदर एक चेतना विहीनता पैदा करती है, और इस चेतना विहीनता की स्थिति में आप अपने अंदर के विरोधाभासों को देख नहीं पाते कि आपका व्यवहार एकदम विरोधाभासी है, जैसा कि आपकी अवधारणा जो आपने बनाई है उसके बिल्कुल विपरीत है। आप कहेंगे कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके दुष्टता करते हैं, तो चेतना विहीनता कैसे हुई? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो किसी और चीज़ के प्रति अंधापन है उनके अंदर, किसी और चीज़ के प्रति चेतना विहीनता है उनको। वो अपने दुष्ट व्यवहार, अपने दुष्ट स्वभाव के प्रति ही चेतना विहीन है। जैसे उन्होंने अपने अंदर ये धारणा बना रखी है कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत न्यायप्रिय हैं। ये अवधारणा उन्होंने अपने अंदर बना रखी, और यह अवधारणा इतनी गहरी है उनके अंदर कि उस गहरेपन की वजह से उनके अंदर चेतना विहीनता पैदा हो रही है, और वो हर प्रकार की दुष्टता कर रहे हैं। और चूंकि वो अपनी दुष्टता को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कभी अनजाने में दुष्टता कर रहे हैं, कभी जानबूझ करके दुष्टता कर रहे हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वो जान करके दुष्टता कर रहे हैं कि अनजानेपन में दुष्टता कर रहे हैं। मूल बात यह है कि वो अपनी दुष्टता को ही नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कोई अंधा है, वो संभल करके चल रहा है और गिर गया, या बिना संभले हुए चल रहा है और गिर गया। यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वो संभल करके चल रहा है कि बिना संभले हुए चल रहा है। महत्वपूर्ण बात उसका अंधापन है। तो ये अंधापन जो हमारे अंदर है हमारी अवधारणाओं के प्रति, ये हमको एक प्रकार की नींद में रखता है, और हमारे व्यवहार को यांत्रिक बना देता है, एक रोबोट की तरीके से। और जितना ज़्यादा हम ये देख पाते हैं कि हम एक रोबोट हैं, हम मैकेनिकल हैं, हम यांत्रिक हैं, हमारी जानकारी के बगैर ही हमारा काम चल रहा है, हमारी जानकारी के बगैर ही हमारा व्यवहार हो रहा है, हमारी जानकारी के बगैर ही हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी जानकारी के बगैर ही हम जिंदगी को जी रहे हैं, हमारी जानकारी के बगैर ही हम चल रहे हैं, हमारी जानकारी के बगैर ही हम महसूस कर रहे हैं, हमारी जानकारी के बगैर ही हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, और उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम ये देख पाते हैं कि हमारे अंदर चेतना विहीनता है, उतना ज़्यादा हम ये देख पाते हैं कि हम नींद में जी रहे हैं, उतना ज़्यादा हम ये देख पाते हैं कि हम यांत्रिक हैं, मैकेनिकल हैं, स्लीप में जी रहे हैं। हम एक रोबोट की तरीके से हम ये देख पाते हैं, अगर सरल शब्दों में कहें। और जब हम ये देख पाते हैं कि हम रोबोट की तरीके से जीते हैं, तब हम अपने आप को क्षमा कर पाते हैं, और तब हम
उसी अनुपात में ये भी देख पाते हैं कि दूसरे लोग भी इसी प्रकार धारणाओं की नींद में जी रहे हैं और उनका जीवन भी यांत्रिक है और उनका जीवन भी एक रोबोट की तरीके से है। और जैसे कोई रोबोट चला आ रहा है सामने से और आपके ऊपर टक्कर मार दी तो आप उसको क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप उसको क्षमा कर देंगे क्योंकि वो रोबोट है। जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों को एक रोबोट की तरीके से देख पाते हैं उतना ज़्यादा ही आप उनको आसानी से क्षमा कर पाते हैं। लेकिन दूसरे को आप रोबोट की तरीके से तभी देख पाते हैं जब आप अपने आप को रोबोट की तरीके से देख पाएँ, जब आप ये देख पाएँ कि आप यांत्रिक हैं, जब ये आप देख पाएँ कि आप नींद में हैं, जब ये आप देख पाएँ कि आपने अपने जीवन में कुछ धारणाएं अपने बारे में बना रखी हैं जो आपको नींद में हमेशा रखती हैं और उसी कारण आप विरोधाभासी व्यवहार हमेशा करते हैं। तो इस प्रकार जितना आप ये देख पाते हैं कि आपका व्यवहार यांत्रिक है उतना ही आप दूसरे के व्यवहार को भी उसी अनुपात में यांत्रिक देख पाते हैं। जितना आप ये देख पाते हैं कि आप रोबोटिक हैं उतना ही आप दूसरे को भी देख पाते हैं कि आप दूसरा रोबोटिक है। और इस प्रकार आप अपने आप को भी क्षमा कर पाते हैं और दूसरे को भी क्षमा कर पाते हैं। धन्यवाद।